अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर। कुछ पर्सनली मसरूफियात की वजह से मैं लेक्चर नहीं दे सका, तो आज का जो हमारा सेकंड पोर्शन जो हमारा आज स्टार्ट हो रहा है जो कि है जी रिसोर्स डेवलपमेंट का। इसके अंदर हम जो है वो पहला जो हम टूल देखेंगे, क्योंकि बाकी जो है वो सारी चीज़ें वो रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर आ जाती हैं, लेकिन हमने एक तरतीब से चलना है। इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे। आज जो है हम जो टूल देखने जा रहे हैं जी वो है जी MSFPC। ठीक है, ये पे लोड क्रिएटर टूल है जी। इसके मुतल्लिक हम डिटेल देख लेते हैं कि इसके ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं। मेटा सप्लॉयड फ्रेमवर्क, ठीक है, MSF वैनम पे लोड क्रिएटर जो कि मेटा सप्लॉयड फ्रेमवर्क के साथ इस्तेमाल होता है और ये कमांड लाइन टूल है। ठीक है, इसके अंदर आप बैकडोर एग्जीक्यूटेबल जो स्क्रिप्ट्स होते हैं या मलिशियस जो पे लोड्स होते हैं वो आप इसके ज़रिए बना सकते हैं। और इसका जो बुनियादी मकसद होता है वो ये होता है कि इसके अंदर आप एक्सप्लॉइट और टारगेट के दौरान, वो चाहे एथिकली हैं या पिंटरेस्टिंग के ज़रिए, इन चीज़ों को आप बना के उनको इंजेक्ट कर सकते हैं आपके जो टारगेटेड डिवाइसेस हैं या आपके जो टारगेटेड इंटरनेट्स हैं। तो अब वो पे लोड कैसे बनते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो हमारा आएगा पोर्शन मेटा सप्लॉयड वाला, उसके अंदर हम देखेंगे कि हम उनको क्रिएट करके एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, फिर हम चीज़ों को कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये एथिकली हैकिंग है और ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो है, तो आपने इसका गलत यूज़ हरगिज़ नहीं करना। अच्छा जी, याद रखने की ज़रूरत, अब इसके अंदर क्या होता है जी कि MSF वैनम, ये उसके साथ एक्चुअली में ये मिल के काम करने वाला लैब सेटअप है। यानी इसके ज़रिए आप पे लोड क्रिएट करते हैं, फिर आगे आप इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, वो मेटा सप्लॉयड यानी MSF वैनम के ज़रिए होता है। मेटा सप्लॉयड लिसनर सेटिंग वो आपको सारी करनी पड़ती है, वो हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद आगे है जी ये काम कैसे करता है। अब यूज़र पे लोड टाइप आप मुंतखब करते हैं कि आपने एंड्रॉयड फ़ोन के लिए बनाना है या आपने जो है वो किसी सोशल मीडिया के लिए बनाना है, ठीक है, विंडो के लिए बनाना है या नेटवर्क के लिए बनाना है। तो ये सारी चीज़ें 4, 5, 6 या गालबन 7 किस्म के पे लोड इसमें होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैश भी आ जाता है, जावा भी आ जाता है, लाइनक्स बेस आ जाता है, OX जो है ना वो आ जाता है। तो यानी सारी इसके अंदर चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ठीक है जी, उसके बाद अब हम प्रैक्टिकली इसका सेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पे लोड है वो है जी कि मैं आपको MSFPC के उस पूरे सिंटैक्स को आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैं सारी समझाऊंगा। अब यहाँ पे मैं एक आपके सामने कॉपी पेस्ट मैं करूँगा, क्योंकि जो कमांड्स हैं इसके अंदर वो थोड़ी सी लंबी होती हैं। ठीक है, उनको समझने की ज़रूरत होती है। अब ये मैं यहाँ पे एक आपको डेमो समझ ले के एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल भी आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको अब यहाँ पे आपको मैं चीज़ें समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसको अगर आप देखें जिसके अंदर है जी टाइप ऑफ पे लोड। ठीक है, ये आपकी आ गई टाइप ऑफ पे लोड। यहाँ पे आप पे लोड लिखेंगे कि आपने कौन सा बनाना है। उसके अंदर आपका PHP आ जाता है, APK आ जाता है, EXE आ जाता है या दीगर जो भी आप बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आपने जिस वेबसाइट के लिए बनाना है वो डोमेन या उसका IP एड्रेस, यहाँ पे आपने पोर्ट देनी है। ठीक है, जो आपकी लिसनिंग पोर्ट होगी और क्योंकि आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये टारगेट की जो IP एड्रेस या डोमेन जो कनेक्ट होने के लिए आपका IP एड्रेस या डोमेन जो लेगा वो आपने यहाँ पे देना है। ठीक है जी, यहाँ पे आप अपनी पोर्ट देंगे जिसके ऊपर आप टारगेट की जो कनेक्शन है उसको लिसनिंग करेंगे। IP एड्रेस भी अपना ही देना है जिस पे आपका कनेक्शन बनेगा। यहाँ पे आपका CMD या MSF, ठीक है, यानी कि आप सिंपल CMD, MSF या सिंपल कमांड शेल, जिसको आप मीटरप्रेटर शेल कहते हैं, वो आप यहाँ पे देंगे। वो आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। आगे है जी बाइंड और रिवर्स। ठीक है जी, अब बाइंड और रिवर्स कनेक्शन का तरीका होता है। इसमें भी आपने बाइंड कनेक्शन करना है या आप रिवर्स कनेक्शन करना चाह रहे हैं, वो आपने डिटेल यहाँ पे
पुट करनी है। आगे है जी स्टेज्ड या स्टेज लेस। अब इसके अंदर क्या होता है कि स्टेज्ड स्टेज लेस पेलोड के स्ट्रक्चर की टाइप्स होती हैं कि आप स्टेज वाला बनाना चाह रहे हैं या स्टेज लेस बनाना चाह रहे हैं। इसके अंदर एनोनिमसली और दीगर चीज़ें सारी शामिल हो जाती हैं। आगे आपके पास आ जाता जी कम्युनिकेशन, यानी अब आप प्रोटोकॉल यहाँ पे दे दें, TCP HTTP जो भी प्रोटोकॉल, फिर उसकी पोर्ट आप देंगे जिसके अंदर आपके कम्युनिकेशन का एक जो ज़रिया होता है वो आपका होगा कि जी बैकडोर आपने कम्युनिकेशन किससे करनी है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है, फिर उसकी पोर्ट कौन सी है, वो सारी चीज़ें शामिल होंगी। उसके बाद अगर आप आगे आते हैं तो यहाँ पे आ जाता है जी बैच लूप। ठीक है जी। अब बैच लूप जो है उसके अंदर क्या होता है जी, बैच और लूप मल्टीपल पेलोड्स होते हैं जो कि एक साथ या एक एक करके आप उनको यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। आगे आ जाता है जी वर्बोस। अब वर्बोस के अंदर क्या होता है कि एक्स्ट्रा डिटेल आप अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर वर्बोस मोड यूज़ करता है, यानी कि ये डीपली जाता है और डीपली जाने के बाद ये एक्स्ट्रा आपको जो डिटेल है वो प्रोवाइड करता है। अब मैं इसको कट कर देता हूँ कि ये एक एग्जांपल थी। अब आगे हम प्रैक्टिकली सारी चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा कि आपने एक एक करके पेलोड कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे अब मैं आपको पेलोड्स की इकसाम दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारी पेलोड्स की इकसाम है जी, ये सारी। ये फर्स्ट पे आपके पास एंड्रॉयड पेलोड आ जाता है। आगे आ जाता है जी ASP वेब शेल, फिर ASPX वेब शेल, फिर .sh स्क्रिप्ट पेलोड आ जाता है, फिर जावा स्क्रिप्ट का पेलोड आ जाता है, फिर ELF एग्जीक्यूट पेलोड आ जाता है। तो अब हम इसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा कि ये पेलोड हमने बनाने कैसे हैं और फिर आगे लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इसको इंजेक्ट कैसे करेंगे अपने टारगेट सिस्टम में। वो मैं आपको प्रैक्टिकली सारा सिर्फ इतना बताऊंगा कि एग्जीक्यूट कैसे करना है। आगे काम जो है वो थोड़ा सा दूसरा आ जाता है, वो हम नहीं कर सकेंगे। और ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये एथिकल हैकिंग की वीडियो है, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए, गलत यूज़ इसका आपने नहीं करना। अच्छा जी, अब जो है हम फर्स्ट जो हमारा पेलोड है उसको अब हम क्रिएट करते हैं जी। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ जी पेलोड MSFPC। ठीक है, अब ये मैं विंडो के लिए बना रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे अपनी विंडो का IP एड्रेस भी चाहिए, मुझे जो पोर्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी चाहिए। ठीक है, ये मैंने इंटर मारा, अब इसने मेरा पेलोड क्रिएट कर दी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखिए CMD यूज़ होता है विंडो का, जो मैंने आपको एक लेक्चर दिया हुआ है विंडो वाला, उसके अंदर आप CMD लिखते हैं तो ये कमांड लाइन, इसको समझ लेके आप कहते हैं कि ये विंडो का जो पावर शेल होता है उसको ऑन करने के लिए यूज़ होता है। अब ये विंडो के लिए है। ठीक है, अब इसको यहाँ से आप लेते हैं, लेने के बाद आगे आप ये आपके पास मौजूद होगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ। उसके बाद आप LS करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका विंडो का जो पेलोड है वो तैयार हो गया है। ठीक है, अब जब आप विंडो को ओपन करेंगे CMD के ज़रिए, या आप इसको अपने टारगेट जो डिवाइस है उसके अंदर आप करना चाहेंगे, बैकडोर कनेक्शन जो कि बनता है वो आपके IP एड्रेस पे बनता है, आपकी पोर्ट पे बनता है। ठीक है, लेकिन आपको टारगेट का IP एड्रेस और जो पोर्ट है वो भी पता होना लाजमी चाहिए। उसके लिए फिर आप इसको इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, इंजेक्ट करने के बाद आगे फिर जैसे ही बैकडोर पे वो चीज़ें चलती हैं तो आपका कनेक्शन बनता है, आप अपने PC पे हर चीज़ देखते हैं। अब ये विंडो का पेलोड क्रिएट हो चुका है हमारे पास, ये बस इतना ही इसका काम है। आगे अब आ जाते हैं जी कि डोमेन या IP एड्रेस, यानी अगर आप डायरेक्टली IP एड्रेस दे सकते हैं तो वो आप दे दें, या आपने नेटवर्क का इंटरफेस या नाम देना है वो आपको अगर पता है तो वो आप दे दें, या ख़ुद कार IP एड्रेस अगर आप चाहते हैं कि डिटेक्ट हो तो वो आप दे दें। अगर IP ना दें या ख़ुद IP मेन्यू दिखाएगा, ठीक है, उसके लिए फिर आपका ये वाला जो समझ लें कि इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये दे दी है। अब इस तरीके से भी ये आपको पेलोड क्रिएट करके दे सकता है। हालांकि ये दो हो गए हैं अब मेरा, आई थिंक ना, ये देखेंगे सेम ही है, यानी जो पहले हमने किया था उसके अंदर क्या था, हमने IP दी है, पोर्ट दी है। अगर आपको IP नहीं मिलता है या याद नहीं है तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। आपने अपने इंटरफेस के हिसाब से यहाँ पे ETH0 अपने नेटवर्क का जो इंटरफेस है वो देना है। मेरा ETH0 है तो मैंने वही दी है, आपका LAN है या कोई और है तो आपने वो लिखना है। अच्छा जी, नंबर 3 पे अब हम आ जाते हैं जी, लिसनर पोर्ट।
ठीक है, यानी अभी ये विंडो का ही चल रहा है आपके पास, ठीक है, अभी ये आपके पास विंडो का ही चल रहा है। तो इसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो अभी ट्राई हम कर रहे हैं विंडो के लिए। आगे अगर आप चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट आपकी हो कि आप अपनी मर्ज़ी का पोर्ट दे सकते हैं, वो आप 44 भी दे सकते हैं, 8080 भी दे सकते हैं, 443 भी दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिर से एक दफ़ा विंडो का ही आपके सामने जो है ना वो मैं करूँगा। अब मैंने इंटर किया, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि पोर्ट जो है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पे आप पोर्ट का फ़र्क आ गया है, ठीक है। पहले 44 थी, अभी 80 है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये देखिए अब ये डिफरेंट हो गया है। यानी पहले जिस विंडो के लिए हमने बनाया था उसकी ऊपर जो पोर्ट यूज़ हो रही थी वो 444 थी, अभी 80 है। यानी पोर्ट अगर आप चेंज कर देते हैं तो आपका जो पे लोड है वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि हर जो पीसी होता है या हर जो विंडो होती है उसकी पोर्ट आलमोस्ट डिफरेंट होती है। कुछ में होती है कि सेम हो, अदरवाइज़ डिफरेंट ही होती है। लेकिन ये वाली जो पोर्ट्स हैं ये कस्टम पोर्ट्स होती हैं, ये ऑटोमेटिकली यूज़ होती हैं। उसके बाद आगे अगर आप चाहते हैं कि CMD यानी नॉर्मल OS कमांड शेल जो कि आप विंडो का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप मेटास्प्लॉइट या मीटरप्रेटर शेल के साथ पावरफुल फीचर MSF डिफ़ॉल्ट जो है वो आप बना सकते हैं। उसके लिए आप सिंपल ये वाला जो है वो यूज़ करेंगे। ये सिंपल अब विंडो शेल की बात हो रही है, ठीक है, लाइनक्स की नहीं, शेल की, जो कि विंडो का है। उसके लिए भी आपको ये इस तरीके से एक बना देगा। यहाँ पे हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अब सिर्फ़ और सिर्फ स्टेज्ड रिवर्स पे लोड हमने क्रिएट कर लिया, जो कि सिंपली आप यहाँ पे अगर CMD लिखते हैं तो CMD लिखने के बाद आप उसको ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे हो गया जी अब हमारा। अब हम नेक्स्ट उस पर मूव करेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी बाइंड रिवर्स कनेक्शन, ठीक है जी। अब ये लाइनक्स के लिए है, यानी बाइंड टारगेट पर अगर आप पोर्ट आपकी ओपन होगी फिर उसके साथ आप कनेक्ट करेंगे। उसके बाद अब रिवर्स टारगेट यानी जिसको आप कनेक्ट करेंगे उसको आप फायरवॉल बाईपास के लिए ये वाला मेथड आपका यूज़ होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है जी, हमने इसको यहाँ पे बाइंड के तौर पे यूज़ करना है। अब यहाँ पे हम आ गए जी, हमने इसको बाइंड लिख के, ये अब हम लाइनक्स के लिए कर रहे हैं और इसके लिए भी हमें IP एड्रेस दरकार होता है, पोर्ट्स दरकार होती हैं, ठीक है। अब ये लाइनक्स शेल स्टेज बाइंड TCP प्रोटोकॉल के साथ 5555 जो हमारी पोर्ट है उसके ऊपर ये हमने ये पेलोड अब क्रिएट कर लिया है। इसको अब आप इंजेक्ट करेंगे तो उसके ज़रिए करेंगे। अब ये आपके पास पेलोड तैयार हो गया है। अब आपने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपने टारगेट की डिटेल आपके पास होनी चाहिए, फिर उसके ज़रिए आप बैकडोर कनेक्शन बनाएंगे तो आपके PC के ऊपर सारा डाटा शो होगा। आगे अब हम आ जाते हैं जी स्टेज और स्टेज लेस जो पेलोड स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। अब स्टेज पेलोड जो होता है ये छोटा होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन के वक्त आपका जो एक्स्ट्रा डाटा मेटास्प्लॉइट से लेता है ज़्यादा स्टील्थी और डिपेंडेंसी होती है उसके अंदर। अगर आप स्टेज लेस की बात करें तो उसके अंदर आपका स्टैंड अलोन पेलोड यानी एक मुकम्मल स्टेबल नो डिपेंडेंसी जो आपका पेलोड होता है वो क्रिएट होता है, ठीक है जी। तो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप जो है वो स्टेज वाला बनाना चाहते हैं। अब ये पाइथन प्रोग्रामिंग के समझ लें कि उसके लिए ये पेलोड होता है, उसके लिए आप स्टेज लेस पेलोड बनाते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इट्स नॉट ऑप्शन इन मेटास्प्लॉइट टू अलाउ इट। मे बी ये उसको अलाउ भी नहीं कर रहा सही तरीके से, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास पेलोड बना है या नहीं बना। तो यहाँ पे हमारे पास पेलोड बन चुका है, ठीक है। अब ये पाइथन के लिए है, उसके ज़रिए मज़ीद आगे चल के हम इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे। अब ये समझ आ गई है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप स्टेज भी लिख सकते हैं और स्टेज लेस भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आगे आप आ जाते हैं जी TCP, HTTP, HTTPS फाइंड पोर्ट कम्युनिकेशन मेथड। इसके अंदर क्या होता है जी कि TCP प्रोटोकॉल सिंपल डायरेक्ट कनेक्शन जो कि IDS आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये उसके मतलब बात हो रही है। IDS जो कि सिक्योरिटी होती है विंडोज़ की और अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर यूज़ होती है, पावरफुल सिक्योरिटी होती है। उसके बाद आ जाता है जी HTTP और HTTP ट्रैफिक जैसा नज़र आता है, जिसको आप फायरवॉल बाईपास के लिए यूज़ करते हैं।
आगे आपके आ जाता है जी HTTPS इनक्रप्टेड HTTP ट्रैफिक, जिसके अंदर फायरवॉल बाईपास और इनक्रिप्शन दोनों यूज़ होते हैं। आगे आ जाता है जी पोर्ट ट्राई पर, यानी फाइंड पोर्ट अगर आप करेंगे तब तक कनेक्शन जो है वो मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे भी आपका स्टेज लेस जो पेलोड है वो यूज़ होगा, जो कि एक पावरफुल कनेक्शन है विंडो के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये अब रिवर्स कनेक्शन के लिए हम स्टेज लेस रिवर्स कनेक्शन के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, इस पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाली जो है वो थोड़ा सा उससे मे बी डिफरेंट होगा या सेम होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला गालबन अभी हमने बनाया है रिवर्स। ठीक है जी, ये ऊपर भी जो हमने बनाया उसके अंदर स्टेज्ड है। ठीक है, इसके अंदर क्या है जी, स्टेज लेस है। ये स्टेज्ड है, ये भी स्टेज्ड है, ये स्टेज लेस है। यानी ये छोटे पेलोड्स हैं ये वाले जो स्टेज्ड वाले हैं, और ये कंप्लीट नो डिपेंडेंसी वाला बड़ा आपका पेलोड है। ठीक है जी, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कि बैच लूप मल्टीपल पेलोड। अब बैच के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप पॉसिबल कम्बिनेशन जनरेट करते हैं। ठीक है, और लूप के अंदर क्या होता है कि हर टाइप का सिर्फ एक पेलोड जो है ना वो बनता है। यानी अगर आप लूप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आप जो है एक पेलोड बना सकते हैं। बैच के अंदर क्या होता है कि आप पॉसिबल कम्बिनेशन जनरेट करते हैं, यानी जिसके अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये MSF बैच ETH0 यानी इंटरफेस इंटरनेट के लिए भी और MSF के लिए भी, दोनों के लिए ये बैच कम्बिनेशन है। ठीक है, ये APK फाइल, ये APK पेलोड है। ठीक है, और ये एंड्रॉयड के लिए है, ये याद रखें, ये एंड्रॉयड के लिए पेलोड है, जिसको हम एंड्रॉयड के अंदर इंजेक्ट करके पूरे एंड्रॉयड फ़ोन की एक्सेस ले सकते हैं। ये वो वाला पेलोड है, और इसको इंजेक्ट कैसे किया जाता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और बार बार बोल रहा हूँ कि ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसको आप जो है वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए और एथिकल हैकिंग के है। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं जी वर्बोस डिटेल्ड आउटपुट। अब इसके अंदर क्या है जी, एक्स्ट्रा डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन और जनरेट होने वाला जो एग्जैक्ट कमांड दिखाता है वो वाला ये पेलोड है। ये भी विंडो के लिए, लेकिन ये मज़ीद डीपली जिसको आप कहते हैं कि अगले के अंदर घुस के जो आपने काम करना है, ये वो वाला है वर्बोस मोड के साथ। ठीक है, ये एंड पॉइंट तक समझ लेके जाता है, जिसको आप प्रो एडवांस। अब ये देखें, वो कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी ये वाला पेलोड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये फाइल हमारे पास पड़ी हुई है, हमने पहले ही बनाया था ऊपर। अब ये एक तरतीब से चल रहे हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं जी कि विंडो EXE स्टेज लार्ज HTTP इंटरप्रेटर रिवर्स शेल अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आई थिंक कि मैंने ऊपर बना के आपको दिखा दिया है, ऊपर गुजर गया हमारे पास। एक दफ़ा फिर से चलो रिपीट कर देते हैं। तो ये भी ऑलरेडी पड़ा है जी, तो ये वाले आपके हो गए हैं। ज़्यादातर देखें विंडो के लिए अक्सर बनते हैं, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से विंडो के लिए चलती हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने एंड्रॉयड APK पेलोड जो है वो तैयार करना है जी। तो इसके लिए आपको एक APK मलिशियस फ़ाइल बनानी है। ठीक है, यानी ये आपके लिए एक APK मलिशियस फ़ाइल बनाएगा। इसको आप नॉर्मल APK गेम ऐप के साथ या जो डिफरेंट टूल्स होते हैं, ठीक है, उनके ज़रिए आप मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद टारगेट जो आपका APK इंस्टॉल करेगा और ओपन करेगा, आप मेटास्प्लॉइट में या रिवर्स इंटरप्रेटर जो सेशन है उसमें आपको वो मिल जाता है। तो ये अब आपको मैं थोड़ा सा स्पीड में बनाना सिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाला इंटर मारा जी। अब ये देखें, ये हमारे पास स्टेज लेस यानी ये पावरफुल जिसको आप कहते हैं कि आपके पास जो है वो एंड्रॉयड का बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसने एंड्रॉयड के लिए APK फ़ाइल तैयार कर दी है। अब मुझे जो है इसको पहले मैं रिमूव कर लूँ, ताकि हमारे पास जो है ना वो ज़्यादा जगह क्योंकि काफ़ी कम पड़ गई है, तो उसको जो है हम ज़रा रिमूव कर दें। अब ये देखें, ये सारे जो जितने भी आपके पास ये है ना पेलोड्स, ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए ही आप लोगों ने यूज़ करने हैं, और इनका गलत यूज़ आपने बिल्कुल हरगिज़ नहीं करना किसी सूरत, क्योंकि मैं आपको जो सिखा रहा हूँ या मैं आपको चीज़ें जो बता रहा हूँ वो जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए हैं, वो जस्ट
जो है ना वो एथिकल हैकिंग के लिए हैं। सो काइंडली आप अगर कोई भी गलत यूज़ करते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी ख़ुद की है, उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और यूट्यूब से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ एथिकली और एजुकेशन पर्पस के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। सो कोई भी जो है वो इसका गलत यूज़ ना करे, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इनको रिमूव आप लोगों के सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि अगर आप इनको रिमूव करके दोबारा बनाना चाहें तो आपने सेम मेथड यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास जगह कम पड़ रही थी तो फिर मसला हो जाना था, इसलिए ये रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब मैंने सारे रिमूव कर दिए हैं जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कोई भी मौजूद नहीं है। अभी हम जो हमारा नेक्स्ट पेलोड है उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप आ जाएं जी, नीचे हमारे पास आ जाता है जी ASP वेब शेल, ठीक है। अब ये क्या है, ये वेब शेल विंडो बेस्ड, ठीक है, विंडो बेस्ड LLS सर्वर जो कि ASP पर होस्ट करेंगे आप। और जब विक्टिम फाइल ASP फाइल एक्सेस करेगा तो सेशन जो है आपका वो आपके जो आपने बैकडोर कनेक्शन देना है वो याद रखें कि वो आपका अपना होगा, ठीक है। क्योंकि रिवर्स जो कनेक्शन बनता है ना बैकडोर वो आपके इंटरनेट से बनता है, यानी आपने अपने पास देखने के लिए अपना IP एड्रेस और पोर्ट देनी है, ठीक है। ये मैंने पहले भी क्रिएट की है, ऊपर मैंने आपको करके भी दिखाया है, ठीक है। अभी मैं आपको डायरेक्टली सारी चीज़ें दी, ठीक है। ये विंडो इंटरप्रेटर आ गया ASP। अभी हम जैसे ही अगले टारगेट को इंजेक्ट करेंगे वो फाइल एक्सेस करेगा तो सेशन उसका जो हमारे पास आ जाएगा। आगे है जी ASPX वेब शेल। इसके अंदर क्या होता है जी कि वेब शेल ASP.NET सपोर्टेड LLS सर्वर जो कि ASPX वेब शेल पर होस्ट करता है। एक्सेस होते ही शेल आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके लिए आप इस तरीके से ये वाला पेलोड जो है वो क्रिएट करेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको करके बताया हुआ है। ये वाला में भी हमने नहीं किया AXPX। उसके बाद नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं बैश स्क्रिप्ट पेलोड। अब ये स्क्रिप्टेड पेलोड है जो कि लाइनक्स यूनिक्स सिस्टम पर .sh स्क्रिप्ट और मलिशियस जो आप चलाते हैं उसके लिए सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए आप जो है विक्टिम से इसको ऑन करवा सकते हैं, यानी ओपन करवा सकते हैं। वो मेथड्स डिफरेंट होते हैं। अब ये यहाँ पे उसने अपना पेलोड बना के हमें दे दी है शेल बेस्ड, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो ये आपके पास तीनों बल्कि मौजूद है, ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी जावा वेब शेल, जिसके अंदर आप JSP फाइल को टॉमकैट या किसी भी जावा वेब सर्वर पर अपलोड करते हैं। उसके बाद जैसे ही एक्सेस होती है तो इंटरप्रेटर शेल आपको मिल जाता है, आप अपने सिस्टम में उसको यूज़ कर सकेंगे और कमांड्स डिफरेंट चीज़ें आप जो है वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये भी आपके पास यहाँ पे LS करेंगे तो मौजूद होगा। और इसके लिए हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर अब हम देखेंगे। उसके बाद आगे है जी लाइनक्स एग्जीक्यूटेबल। इसके अंदर आप ELF फाइल किसी लाइनक्स टारगेट पर अपलोड करें और एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये सिंपल है, पेलोड क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमने उसको इंजेक्ट कैसे करना है, ठीक है। ये सारे पेलोड आप लोगों के सामने क्रिएट कर रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट का ये काम है। आपके पास डिटेल होनी चाहिए बस टारगेट की। आगे है जी OSX मैको पेलोड। इसके अंदर क्या होता है जी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होने वाला एग्जीक्यूटेबल पेलोड होता है ये। इसको आप सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए या USB ड्रॉप अटैक के ज़रिए डिलीवर कर सकते हैं। ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और जस्ट एथिकल हैकिंग है। सो गलत यूज़ हरगिज़ नहीं करना। इट्स नॉट OSX इंटरप्रेटर येट। ये क्रिएट हो गया है लेकिन बीच में कुछ चीज़ें एरर दे देती हैं, परेशान नहीं होना। उसके बाद आगे आ जाते हैं जी पैरल स्क्रिप्ट पेलोड। इसके अंदर है जी कि अगर आप पैरल इंस्टॉल सिस्टम पर चलाते हैं जिसके अंदर कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा उसके लिए आपका ये वाला पेलोड बनेगा। अभी ये डायरेक्ट मैं आपको पेलोड्स के मतलब बता रहा हूँ, पहले मैंने आपको तफसीली चीज़ें सारी बताई हैं, ठीक है जी। अब ये जस्ट पेलोड क्रिएट हो रही हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेलोड धड़ाधड़ बन रहे हैं, ये आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी PHP वेब शेल। अब इसके अंदर क्या होता है जी PHP वेब शेल किसी वल्नरेबल वेब सर्वर पर आप अपलोड करें, एक्सेस करते ही आपका रिवर्स कनेक्शन जो है वो
बन जाएगा आपके सिस्टम पे, ठीक है जी। उसको आप एक्सेस लेके यूज़ कर सकते हैं और उसकी वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके मज़ीद डाटा निकाल सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है जी पावर शेल PS1 पेलोड। इसके अंदर भी आप सिंपली जो है वो विंडोज़ मशीन पर पावर शेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवाएं और ईमेल अटैचमेंट या मैक्रो से आप डिलीवर कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जो भी तरीका यूज़ करें, लेकिन सेफ़ तरीका यूज़ करें। और ये जस्ट एजुकेशन पर्पस और एथिकल हैकिंग के लिए है जी। नेक्स्ट पे मैं मूव करता हूँ, यहाँ पे है जी पाइथन स्क्रिप्टेड पेलोड, जिसके अंदर आप पाइथन इंस्टॉल सिस्टम पर स्क्रिप्ट चलाएंगे और ये पेलोड जो है वहाँ पे आपको एक्सेस लेके देगा। इस तरीके से पेलोड भी आपके पास क्रिएट हो चुका है। आगे हमारे पास आ जाता है जी टॉमकैट फाइल पेलोड। इसके अंदर क्या है जी, अपाचे टॉमकैट सर्वर पर आप वार फाइल डिप्लॉय करेंगे, उसके ज़रिए जो है आप अगले सिस्टम की एक्सेस ले सकते हैं इस पेलोड को इंजेक्ट करने के बाद, ठीक है जी। तो ये सारे पेलोड जहाँ पे आपके पास मौजूद हैं। तो जो पेलोड्स थोड़ा सा जिसके अंदर कोई मसला होगा तो वो रेड दिखाएगा, उसको बाद में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आगे हमारे पास आ जाता है जी window.exe.dll पेलोड। इसके अंदर क्या है जी, exe फ़ाइल को किसी लेजिटिमेट इंस्टॉलर के साथ आप बाइंड कर सकते हैं, उसके बाद ईमेल या USB के ज़रिए आप डिलीवर कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको बनाना जो है वो सिखा दिया था, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये पेलोड भी आपके पास मौजूद है। आगे हमारे पास है जी, अगर आप लिसनर स्टार्ट करने का तरीका देखना चाहते हैं, यानी पेलोड अब हमने बना ली है, उसके बाद हम MFFPC आपको जो है ना लिसनर कमांड जिसको आप कहते हैं वो हम अब देना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अभी जो है मैं आपको वो चीज़ें नहीं बता सकता। उसके लिए आपके पास अपना IP एड्रेस और पोर्ट भी आपको पता हो और आपका जो जिसके ऊपर आप अटैक करना चाह रहे हैं, जो आपका विक्टिम है, उसके मुतल्लिक भी आपको डिटेल पता हो। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। कंप्लीट एथिकल हैकिंग बेसिक टू एडवांस प्रैक्टिकल मैं आपको सिखाऊंगा अपने चैनल में। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे या मेरे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को पूरा वॉच करना है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। शुक्रिया।